हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह से एमएस एक्सेल में एक नई शीट इंसर्ट की जाती है, किस तरह कोई कॉलम इंसर्ट किया जाता है, कैसे रो इंसर्ट की जाती है और कैसे कोई सेल इंसर्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई शीट किस तरह से इंसर्ट की जाती है इसमें। तो यहाँ जब हम एमएस एक्सेल की विंडो को देखते हैं तो यहाँ सबसे नीचे हमें देखिए यहाँ पे 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दी जाती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब अगर हमें कोई शीट इसमें इंसर्ट करनी है तो ये देखिए शीट 3 के साइड में एक साइन हमें दिया हुआ है, न्यू शीट का ऑप्शन है ये। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए हमको एक शीट इंसर्ट हो जाती है। अब इसका एक और तरीका है, अगर हमें शीट इंसर्ट करनी है किसी शीट के बाद तो हम वहाँ पे क्लिक करते हैं किसी शीट पे, जिस शीट के बाद भी हमको इंसर्ट करानी है तो उस पर राइट क्लिक करें। उसके बाद ये देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब इसको ओके कर देंगे हम, तो ये देखिए हमें एक और शीट इंसर्ट हो चुकी है। इसका एक और तरीका है, ऊपर हम सेल्स ब्लॉक में जाते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट में जाते हैं। यहाँ पे भी हमें शीट इंसर्ट करने के लिए देखिए ऑप्शन मिलता है इंसर्ट शीट, इस पर क्लिक करते हैं तो एक और शीट हमारे सामने इंसर्ट हो जाती है। अब शीट्स को अगर आपको किसी तरह से अरेंज करना है या किसी शीट को आगे या पीछे करना है, जैसे मान लीजिए शीट 2 है, हमें इसको शीट 3 के बाद लेके जाना है, तो हम इसे क्लिक करते हैं और ड्रैग करके देखिए शीट 3 के बाद ये जो एरो अगर जब शीट 3 पे आ जाएगा तब हम इसे छोड़ देंगे। तो देखिए शीट 2 शीट 3 के बाद आ चुकी है, और इसी तरह से हम इसको पीछे से आगे भी ले जा सकते हैं। अब अगर आपको किसी शीट को रीनेम करना है या उसे कोई नाम देना है तो वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे सीधे आप राइट क्लिक कीजिए शीट पे जिसे आपको नाम देना है, और ऊपर देखिए ये रीनेम का ऑप्शन है हमारे पास। तो इसे यूज़ करके हम कोई भी नाम इसमें टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको S1 नाम देते हैं, तो ये देखिए ये S1 हमने इसको नाम दे दिया। और साथ ही अगर आप उस शीट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम यहाँ पे भी इसे नाम दे सकते हैं। अब चलिए तो ही शीट की बात, अब हम देखते हैं कोई रो किस तरह से इंसर्ट की जाती है। इसके लिए हमें जहाँ भी रो इंसर्ट करनी है हम वहाँ पे अपना उस सेल पे जाते हैं, उस रो पे जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब उस रो को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ जैसे हम यहाँ गए, इस रो पे हमको यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट करनी है। अब हम यहाँ सेल ब्लॉक में जाएंगे। इस सेल्स ब्लॉक में देखिए ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट रो में ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसका एक और तरीका है, जहाँ पे हमें रो इंसर्ट करना है वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट पे हम जाएंगे तो ये देखिए हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इंसर्ट एंटायर रो ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरी रो हमारी एक आ चुकी है। अब मान लीजिए हमको कोई कॉलम इंसर्ट करना है, तो जहाँ पे भी हमें कॉलम इंसर्ट करना है वहाँ अपना कर्सर लेके जाएंगे, हम वहाँ क्लिक किया हमने, और अब वही तरीका फिर से हम
सेल्स ब्लॉक में जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ से हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे इस ऑप्शन से। अब इसका एक और तरीका है कि हमने राइट क्लिक करेंगे पहले, अब इंसर्ट पे जाएंगे। अब ये देखिए हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पे हम एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब एक और चीज़, मान लीजिए हमें कुछ सेल इंसर्ट करना है, तो उसके लिए भी हम जहाँ पे इंसर्ट करना है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। अब राइट क्लिक करने के बाद वही इंसर्ट पे जाएंगे हम, हमें फिर से वही डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट या राइट, शिफ्ट सेल डाउनवर्ड यहाँ आ रहा है। अब इसमें से हम मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए ये जो सेल्स थे यहाँ एक नया सेल आ चुका है और बाकी के जो यहाँ पे सेल थे राइट को शिफ्ट हो चुके हैं। अब इसी तरह हम किसी सेल के ऊपर भी सेल को इंसर्ट करा सकते हैं। आइए देखते हैं। जहाँ पे भी हमें सेल को इंसर्ट करना है वहाँ हम अपना माउस लेके गए पॉइंटर और यहाँ पे हमने फिर से राइट क्लिक किया और ये देखिए फिर से हमसे पूछता है। तो राइट क्लिक करने के बाद वही यहाँ पे देखिए हम इंसर्ट पे जाएंगे और वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद ये हम दूसरा वाला ऑप्शन जो है शिफ्ट सेल्स डाउन, इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी एक सेल इंसर्ट हो चुका है। अब इसे करने का एक और तरीका है, वही हम सेल्स ब्लॉक में जाएंगे तो और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल जाता है सेल को इंसर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किस तरह से कोई सेल इंसर्ट किया जाता है किसी शीट में, किस तरह से कोई शीट इंसर्ट की जाती है, किस तरह से रो इंसर्ट की जाती है और कैसे कॉलम इंसर्ट किए जाते हैं। अगली वीडियो में हम और जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।